तो बच्चों अब देखने वाले हैं बेटा हम लोग हमारे एनसीईआरटी बुक का क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2। ये पूरा एक्सरसाइज आपको डीपली समझाया जाएगा, प्रोसीजर समझाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट्स। रूट्स मतलब बताया था मैं आपको सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब x की ऐसी वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में रखो उस वैल्यू को तो 0 दे दे, राइट हैंड साइड दे दे। x की ऐसी वैल्यू जिसको लेफ्ट हैंड साइड में रखे तो वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। और कितनी वैल्यू मिल सकती है, एटमोस्ट 2 वैल्यूज मिल सकती है x की, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको सभी चीजें एकदम डीपली पढ़ाई गई है, तो आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें। तो ध्यान दीजिए बच्चों, क्या निकालना है हमको, रूट्स निकालना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि हमने अभी तक एक ही मेथड पढ़ा है, एक ही मेथड समझा है, उसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। और वहीं से करेंगे बच्चों, हम वहीं से करेंगे बेटा। तो ध्यान दीजिए क्या करने वाले हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है x² - 3x - 10 = 0। मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले इसको कंपेयर किया कीजिए। कंपेयर विथ किसके साथ बच्चों, ax² + bx + c = 0 के साथ। और यहां से आप निकालिए a × c। तो यहां से a की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है। a की वैल्यू 1 है, चेक करिए, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -10 है। और 1 × -10 आप जब आप करोगे तो -10 वो देगा। a × c हमने ऐसा निकाला हुआ है। अब -10 को थोड़े देर के लिए हम माइनस को भूल के 10 के फैक्टर निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए यहां पर हम -10 लिख दिए। 10 के फैक्टर निकाल रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से बेटा। 1 × 10, 2 × 5, 3 के टेबल में आता नहीं है, 4 के टेबल में आता नहीं है और 5 के टेबल में आएगा बच्चों 5 × 2। समझ आ रही बात कैसे करना है हमको, और उसके फैक्टर निकाल देना है। और जैसे ही 2 × 5 और 5 × 2 रिपीट होगा, काम को बंद कर देना है, वहां काम आपका बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही 3 टर्म काफी है हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए, तोड़ने के लिए। तो हम आगे क्यों करें। दूसरा चीज आपको क्या सोचना है, ऐसे टर्म को चुनना है जिसको जोड़े या घटाएं, जिसको जोड़ दे या घटा दे तो -3 आना चाहिए। तो आप खुद देखो, 10 में 1 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा और 10 में 1 घटा दोगे तो 9 हो जाएगा। तो हमारा जो सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों वो 5 और 2 है, 5 और 2 है। 5 और 2 क्या दे रहा है हमको, देखो आप 5 में से जब 2 को घटाओगे, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 3 मिलेगा। और 3 हमको चाहिए नेगेटिव, 3 हमको क्या चाहिए, नेगेटिव। इसलिए याद रखना बच्चे, बड़े साइन को हमेशा बेटा, बड़े साइन को हमेशा आपको क्या लेना है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव लाना है तो बड़ी संख्या को नेगेटिव, अगर पॉजिटिव लाना है तो बड़ी संख्या को पॉजिटिव। इन दोनों में बड़ा कौन है, 5, छोटा कौन है, 2। तो 2 को हम लोग क्या ले लिए, पॉजिटिव। 5 को क्या लिए, नेगेटिव। ध्यान दो, और आप दोनों को घटाइए, 2 में से -5 गया, कितना आएगा, -3 आएगा। बिल्कुल -3 आएगा, तो हमारा काम बन गया। लेकिन एक चीज और चेक कर लेते हैं, क्या -10 दे रहा है। तो देखो भाई 2 × -5 हमेशा क्या देगा, -10 देगा। तो हमारा यही जो पेयर है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको तरीका बताया है मैंने, इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाया है। क्या, आपको पहले टर्म को लिख देना है एज इट इज x²। फिर ये मिडिल टर्म को टूट चुका है, मिडिल टर्म कैसे टूटा है, 2 - 5, 2 - 5 टूटा है। तो 2 - 5 के बाद 2 के, देखो 2 का साइन क्या है, प्लस है। उसके बाद क्या लगा दोगे, x। फिर -5 है तो -5 के साथ क्या लगा दोगे, x। फिर कौन सा टर्म लिख दोगे, -10 = 0। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये होता है कि सर क्या मैं 5 को इधर और 2 को इधर नहीं लिख सकता क्या, मतलब -5x इधर और +2x इधर लिख सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल लिख सकते हो, आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साइन का ध्यान रखना, साइन को उठा के ले जाना उसके साथ। जैसे आप -5x को पहले लिखना चाहते हैं तो यहाँ -5x आएगा और यहाँ +2x आएगा, लिख सकते हो। लेकिन हमको देखना है कि सहूलियत किस में पड़ रही है, सहूलियत किस में है, कौन इजी वे में हमारे से बन जा रहा है। तो हमने क्या देखा कि भाई यहाँ 5 और 10 है तो निकल सकता है, 2 और 10 भी निकल सकता था, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है कैसे करना है। यहां से ये दोनों का बॉन्ड, यहां से ये दोनों का बॉन्ड। तो यहां से क्या कॉमन आएगा बच्चों, x² + 2x में देख रहे हैं हम लोग, इसके पास 2x है, 1x निकल गया, तो क्या बचा, x + 2 बचा। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों आपको, -5,
तो -5 निकला तो क्या बचा, x प्लस 2 बचा इज इक्वल्स टू 0। अरे भाई देखिए 10 में 5 निकलता तो 5 नहीं बचता, ये घटा नहीं रहे हम, डिवाइड से निकालते, डिवाइड करके इस 10 को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आएगा आंसर 2 आएगा। जितना निकालते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं उस नंबर पे, उस नंबर को उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं, जितना कॉमन निकालते हैं उसको। ये मत सोचना सर 10 में से 5 निकला तो 5 बचना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाएगा वो, आप घटा रहे हो, घटाना नहीं है उसको। कैसे निकालना है, कॉमन निकालने के लिए डिवाइड जाता है, और फिर से सिर्फ इंटू करो, देखो -5 इंटू एक्स -5x, -5 प्लस 2 -10, फिर ये स्टेप आ जाएगा। कॉमन का रूल ही है, ऐसे कॉमन निकालना है, फिर से रीसॉल्व करने पर, फिर से ब्रैकेट तोड़ने पर, सॉल्व करने पर ऊपर वाला टर्म फिर से प्राप्त होना चाहिए, ये बात याद रख लीजिए। डन। दूसरा चीज, अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों हमको, तो दोनों में कॉमन दिखा बेटा x प्लस 2, और एक ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। चेक करिए ठीक लिखा है हमने, x प्लस 2 कॉमन हो गया, यहां x आ गया, यहां -5 आ गया। अब क्या करेंगे, सिंपल चीज है, पार्टीशन कर दो, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसके इक्वल 0, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर में टूट गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर फैक्टर्स में टूट गया, अपने लीनियर फैक्टर्स में टूट गया। तो ये क्या हुआ, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, ये x की वैल्यू आई बच्चों, और यहां x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 5। तो हमको यहां पे देखो x की कितनी वैल्यू मिली, एक मिला -2 और एक मिला 5, जो कि हमारा आंसर है। आप जब इनको रखोगे, आप -2 को जब यहां रखोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर रखने पर आपको क्या मिलेगा बच्चों, 0 ही मिलेगा बेटा। आप 5 को भी रखोगे, आप 5 को भी जब रखोगे यहां पर, तो 5 की जो वैल्यू हो जाएगी उसको भी जब आप सॉल्व करोगे यहां रखकर, तो आपको क्या देगा, वो राइट हैंड साइड 0 ही देगा। समझ आ गया पहला सवाल कैसे करना है। चलिए दूसरा सवाल करते हैं, अब इसका दूसरा सवाल करते हैं, फिर उसके बाद आप लोग इसको उतारिएगा। देखिए ध्यान से क्या करने वाले हैं हम लोग, फिर से वही करने वाले हैं, क्या, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। हमने इसके साथ क्या कर दिया, कंपेयर करने की सोचा, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहां से हम निकालेंगे बच्चों a इंटू सी बेटा, और a की वैल्यू कितनी है, 2 है, c की वैल्यू कितनी है, -6 है। साइन के साथ ही वैल्यू लिखना है, हमेशा याद रखना। अब पॉजिटिव को बोलते नहीं, इसलिए मैंने +2 बोला नहीं, वो 2 है, 2 बोले मतलब समझ गया कि वो पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव को बोलना पड़ता है -6। अरे भाई कौन सा 6, -6, इसलिए ये a इंटू सी हो गया। तो यहां से क्या दिया बच्चों इसने बेटा, -12 दिया। थोड़ी देर के लिए हम -12 से माइनस को भूलकर 12 का फैक्टर्स निकाल देते हैं। 1 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 12 टाइम्स में। 2 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम में। 3 के टेबल में कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में। और 4 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। अच्छा, अब जैसे ये रिपीट होगा ना, याद रखना 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, ये क्लोज हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब आगे हम नहीं करना चाह रहे, होगा भाई 6 इंटू 2 भी आएगा, 12 इंटू 1 भी आएगा, लेकिन उसको दोबारा लिखने से मतलब नहीं है। अपने को यह समझना है कि इन 4 टर्म्स में से ऐसा टर्म लेना है जिसको जोड़े या घटाएं, जिसको जोड़े या घटाएं। तो क्या आना चाहिए, b आना चाहिए, b, और b है यहां 1 +1, तो जोड़े या घटाएं तो +1 आना चाहिए। तो भाई ऑब्वियस बात है, 12 में 1 जोड़ोगे तो 13 आएगा, 12 में 1 घटा दोगे तो 11 आएगा, ये तो हो नहीं सकता। 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 आएगा, 6 में 2 घटा दोगे तो 4 आएगा, ये हो नहीं सकता। 3 में 4 जोड़ोगे तो 7 आएगा, 3 में 4 घटाओगे तो -1 आएगा, लेकिन 4 में अगर 3 घटा दिए तो 1 आ जाएगा। तो यही हमारा 4 3 ही है वो पेयर, है ना। लेकिन लाना क्या है, +1, लाना क्या है बच्चों, +1। तो मैंने क्या बताया है, जो लाना है तो बड़ी संख्या का साइन वही रहेगा, बड़ी संख्या का साइन क्या रहेगा, प्लस। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 4, तो उसका साइन क्या रहेगा, प्लस।
उसके बाद वाली संख्या कौन है 3, लेकिन हमको क्या करना है घटाना है, इसलिए इसके साइन को क्या देना पड़ेगा माइनस, और 4 में से 3 आएगा तब क्या आएगा बच्चों 1 लाना है तो घटाना ही पड़ेगा, ऑब्वियस बात है भाई। इसका भी साइन प्लस ले लोगे, इसका भी प्लस ले लोगे, 7 बन जाएगा। इसका माइनस ले नहीं सकते आप, -1 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, तो 4 - 3 1। अच्छा ये चेक कर लेते हैं कि 4 × -3 जो है वो 12 देगा कि नहीं, -12 देगा कि नहीं, बिल्कुल देगा -12। चेक करिए -12 दे रहा है, -12 दे रहा है। अब आपको कुछ काम नहीं करना है, जैसे बताया गया पहले स्टेप को एज इट इज उतारिए यहां पर 2x²। उसके बाद ये जो टूटा है इसके साथ लगा दीजिए प्लस है ना, यहां पर +4 है तो +4x, यहां -3 है -3x, फिर क्या लग दिए -6 = 0। डन। उसके बाद क्या कर दिए बच्चों, उसके बाद क्या कर दिए बेटा, ये दो का बॉन्ड, ये दो का बॉन्ड, चेक करो ठीक बोल रहा हूं कि नहीं। उसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, देखो 2 भी है और x भी कॉमन है, 2 और x। तो जब यहां से 2x निकला तो क्या बचा x प्लस यहां से तो x निकल चुका है, 4 में 2 निकला तो 2 डिवाइड हुआ है, घटा नहीं है, याद रखना डिवाइड हुआ है, -3 यहां से क्या निकला है कॉमन, दोनों के पास 3 है, तो क्या हो गया x + 2 = 0। डन। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो दोनों में कॉमन दिख रहा है x + 2 और एक ब्रैकेट में क्या दिख रहा है 2x - 3 = 0। x + 2 कॉमन आया और 2x - 3 आया = 0 आया। अब कुछ काम नहीं करना है, पार्टीशन कर दो, एक बार x + 2 = क्या ले लो 0, एक बार 2x - 3 = क्या ले लो 0। यहां x की वैल्यू क्या आई बच्चों -2, ठीक है ना भाई, +2 उधर जाके ट्रांसपोजिशन से क्या बन जाएगा -2, यहां क्या आएगा 2x = 3, तो x = क्या आ गया बच्चों 3/2, ये हमारा सेकेंड आंसर है। तो यहां से हमारे x की दो वैल्यू आई, एक क्या है -2 और एक क्या है 3/2। ये कौन सी वैल्यूज है, ये वो वैल्यूज है जिसको आप जब इक्वेशन में रखोगे तो लेफ्ट में रखने पर राइट वाली वैल्यू आ जाएगी, निश्चित आएगी, आप एक बार करके देखिए। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, 2 क्वेश्चन करा चुका हूं। तो आप अब एक काम करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इसको सिलसिलेवार तरीके से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इसको नोट डाउन करेंगे बच्चों। अब बच्चों हम लोग इसका 3rd क्वेश्चन करेंगे और इसका 4th क्वेश्चन करेंगे पहले का। तो चलिए पहले का 3rd देखते हैं, क्या है √2x² + 7x + 5√2 = 0। फिर से हमको वही काम करना है जो हम करते आए हैं, सेम स्टेप है, क्या कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। अब आपको क्या कर देना है a × c, a की वैल्यू कितनी है √2 और c की वैल्यू कितनी है 5√2, तो 5 × 1 = 5 हो गया बच्चों, और √2 × √2 कितना होता है बेटा 2, तो ये कितना देने लगा हमको 10 10 के क्या निकाल लो आप फैक्टर्स, 1 के टेबल में 10 टाइम्स में, 2 के टेबल में 5 टाइम्स में, 5 के टेबल में 2 टाइम्स में। इससे ज्यादा हम अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो 10 × 1 ही नीचे आएगा, जो कि हम निकालेंगे नहीं, छोड़ देंगे उसको एज इट इज, क्योंकि इससे हमारा काम बन जाएगा। ऐसे 2 टर्म चुनने हैं जिसको जोड़े या घटाएं, तो क्या आना चाहिए +7। देखिए वो वाला स्क्वायर रूट वाला सवाल जो मैंने इंट्रो में कराया है और ये स्क्वायर रूट वाला सवाल क्या है, ये सिंपल स्क्वायर रूट वाला सवाल था, यहाँ स्क्वायर रूट इधर और इधर है, इससे ज्यादा तकलीफ नहीं, वहां बीच में स्क्वायर रूट था बी की जगह में, तो हमको दिक्कत होने लगी, तो हमने थोड़ा ट्रिक अपनाया। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आप रेफरेंस बुक से उठा के कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करना है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट बनोगे, इस बात को याद रखिए। चलिए हमने a × c किया तो हमको क्या मिला 10 का हमने फैक्टर निकाला बच्चों, 1 × 10, 2 × 5, 5 × 2, इतना हो गया। अब इनमें से 2 टर्म चुनना है जिसको जोड़े तो मिडिल टर्म आए, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म लाना है हमको, 7 लाना है, चेक करो यहाँ 7 लाना है, b लाना है 7, और कैसा 7 प्लस, तो भाई 10 में जब 1 जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा, 10 में 1 घटाओगे तो 9 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, 5 में 2 घटाओगे तो 3 आएगा,
हाँ, लेकिन 5 में 2 जोड़ने पर 7 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो वही हमारे काम का है। कौन? 5 और 2। तो देखो दोनों का साइन हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा बच्चों, तभी तो +7 आएगा बेटा। दोनों प्लस है तभी जुड़ेंगे और 7 देंगे। और आप एक चेक करो, 5 × 2 करोगे तो 10 भी दे रहा है। अब कुछ नहीं, जो मैंने समझाया वही काम करना है आपको। √2x² को पहले लिख लो, √2x²। डन। ओके, उसके बाद आप क्या लिख लो बच्चों? +2 √2। मैं +2 को ये पहले लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि मैं क्या करूं, यहां पर √2 को मेरे को निकालते जमेगा, मेरे को निकालते बनेगा इससे। देखिएगा ध्यान से, है ना, मेरे को यहां से क्या करेगा, निकालते बनेगा। तो मैंने क्या कर दिया बच्चों, √2x² +2x, इसके साथ मैंने +2x कर दिया, और यहां पर मैंने कर दिया +5x। इसको बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, और प्लस लास्ट टर्म कितना, 5√2 = 0। ये हमने कर दिया। डन। यहां से लेकर यहां तक का बॉन्ड और यहां से लेकर यहां का बॉन्ड। समझ आ रहा है बच्चों? क्या करने वाले सुनिएगा आप। मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, जो उसका उसमें भी काम किए थे हमने। √2x² +2 को देखिए, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए भाई। अरे भाई √2 × √2 होता है, बताया वो। √2 × √2 √2, √2 × √2 2, √3 × √3 3, √5 × √5 5। ये क्यों होता है सुन लो, यहां देख लो। √2 × √2 करोगे तो भाई आपको पढ़ाया गया है √a × √b = √a × b, ऐसा कर दो। तो भाई यहां भी कर दो ना, 2 × 2। अब क्या होगा, इनका बॉन्ड बन रहा है तो बाहर आ जाएगा भाई स्क्वायर रूट से। स्क्वायर रूट से कौन बाहर आता है, जिसकी 2 की जोड़ी बनती है। क्यूब रूट से कौन बाहर आता है, जिसकी 3 की जोड़ी बनती है। फोर्थ रूट से कौन बाहर आता है, जिसकी 4 की जोड़ी बनती है। यहां 2 की जोड़ी बनी, 1 2 बाहर कर दिया। चलिए यहां पर देख रहे हैं बच्चों, लिख देते हैं एज इट इज 5x + 5√2 = 0। अब देखो यहां से यहां तक का बॉन्ड और यहां से यहां तक का बॉन्ड, इन दोनों में हमको क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो √2 भी दिख रहा है और एक x भी दिख रहा है। तो यहां क्या बचा बच्चों, x + √2। चेक करो, क्योंकि √2x पूरा बाहर हो गया तो √2 बचा यहां। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 5। तो क्या बचा, x + √2 = 0। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमको, x + √2, और क्या दिख रहा है, √2x + 5 = 0। अरे भाई यहां से x + √2 निकला तो √2x बचा, यहां से x + √2 निकला तो +5 बचा। अब क्या करेंगे, एक बार इसके इक्वल 0 ले लो, एक बार इसके इक्वल 0 ले लो। पार्टीशन कर दिए, x + √2 = 0, √2x + 5 = 0। भाई ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, जैसे ही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके लीनियर फैक्टर्स में बांटा तो हमको वहां से जीरोस चाहिए, उसके रूट्स चाहिए, उसके सॉल्यूशंस चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यूज चाहिए। इसके लिए हम लोग एक बार इसके इक्वल 0 लेंगे बच्चों और एक बार इसके इक्वल 0 लेंगे। अब यहां देखो बेटा, यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√2। x की वैल्यू कितनी आ गई, -√2। यहां क्या आ गया, √2x = -5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/√2। यहां पर हमको 2 वैल्यू मिल चुकी है x की, आप देख सकते हैं। तो हमारे को x की कितनी वैल्यू मिली, यहां लास्ट में लिख देंगे कितनी, -√2 और -5/√2। यही हमारा आंसर है बच्चों, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 3rd का ये आंसर है। कितना, -√2 -5/√2। तो उम्मीद कर रहा हूं सभी चीजें प्रॉपर आपको समझ में आ रही है। अब किस ओर बढ़ने वाले हैं हम लोग, अब पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। क्या करने वाले हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या करेंगे, अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा यहाँ ax² ठीक है, प्लस bh भी ठीक है, लेकिन c थोड़ा गड़बड़ है, फ्रैक्शन में दे दिया, 1/8 दे दिया। तो क्या किया जाए, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। एक काम करो, पहले तो आप एक काम करो, 8 को पूरे इक्वेशन को दे दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, या एलसीएम ले लो, दोनों का मतलब एक है। अरे भाई इसके डिनोमिनेटर से 8 हटाना है, तो अगर मैं यहां 8 का इंटू कर दूंगा तो 8 से 8 कटेगा कि नहीं कटेगा, ऑब्वियस कट जाएगा और 1 आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, एक सीधी रेखा में हो जाएगी, है ना, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा कोई वैल्यू, फ्रैक्शन में रखना भी नहीं है, हार्ड हो जाएगा सवाल। तो क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो, मल्टीप्लाइंग बाय 8
होल इक्वेशन, 8 से पूरे इक्वेशन को क्या कर दिए बच्चों, मल्टीप्लाई। तो 8 2 सा कितना हो गया 16x स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 1/8। अब देखिए 8 से 8 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो मैं डायरेक्ट इसको ना करके डायरेक्ट यहां 1 लिख रहा हूं, समझ आ जाएगा ना, इज इक्वल्स टू 0। देखिए चेक करिए, समझ आई बात, बिल्कुल ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे बच्चों, हमारा फिर से वही स्टेप, क्या भाई, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अच्छा a इंटू सी कर दीजिए, a की जगह क्या है बेटा 16, 16 है, c की जगह कितना है 1 इज इक्वल्स टू कितना दे दिया 16, 16 1 सा 16। अब 16 का क्या निकालोगे आप, फैक्टर। अरे भाई जो काम बार बार कर रहे हैं वही काम, देखिए 1 के टेबल में 16 टाइम में, 2 के टेबल में 8 टाइम में, 3 के टेबल में आता नहीं, 4 के टेबल में 4 टाइम में, 5 के टेबल में आएगा नहीं, 6 के टेबल में आएगा नहीं, 8 के टेबल में 2 बार में। तो देखिए 2 8 8 2 ऐसे यहां पे रिपीट हुआ। ये 4 इंटू 4 रिपीट होगा तो बंद मत कर देना काम, 4 इंटू 4 होगा तो काम बंद मत कर देना, थोड़ा आगे जाना, ऐसे होना चाहिए 2 8 8 2, मतलब अलग अलग नंबर, डिफरेंट नंबर रिपीट होने चाहिए। अब देखो इन आगे होगा और होगा आगे भाई, और मिलेगा 16 इंटू 1 भी मिलेगा आपको, लेकिन नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो इन सब टर्म्स में से ऐसा टर्म चुनना है बच्चों जिसको जोड़ें, फिर से बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसको जोड़ें या घटाएं, जिसको जोड़ें या घटाएं तो क्या मिलना चाहिए आपको -8। ये नहीं देखना है, आप इसको नहीं देखना है, अब आपको इसको देखना है बच्चों, आपको जोड़ने या घटाने पे क्या मिलना चाहिए, बी बी बी, और बी कौन है -8 है, तो b -8 है, तो जोड़ने या घटाने पे क्या मिलना चाहिए आपको, b मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए आपको 16 a इंटू सी मिलना चाहिए, 16 मिलना चाहिए। तो करते हैं काम, 16 में 1 जोड़ोगे तो 17, 16 में 1 घटाओगे तो 15, काम का नहीं, 8 में 2 जोड़ोगे तो 10, 8 से 2 माइनस हुआ तो 6, काम का नहीं, 4 में 4 जोड़ोगे तो 8, ये काम का है। लेकिन दोनों का साइन भाई -8 लाना है, इसलिए -4, तभी तो क्या देगा -8। और आप चेक कर लो, -4 इंटू -4 का मल्टीप्लाई 16 ही होता है, +16 +16 होता है, और +16 है, मतलब यही हमारा वो पेयर है, यही वो जोड़ी है नंबरों की। तो क्या सिखाया गया बेटा, इसके बाद इस नंबर को एज इट इज लिख दो 16x स्क्वायर, फिर यहां पर लिख दो -4x, फिर यहां पर लिख दो -4x, और यहां पर लिख दो क्या +1 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों का बॉन्ड, इन दोनों का बॉन्ड, इन दोनों में से क्या दिख रहा है कॉमन, 4 और x, तो क्या बचा बच्चों 4x - 1, चेक करो ठीक बोल रहा हूं भाई, 16 में से 4 निकला तो 4 बचा, 2x में से 1x निकला तो 1x बचा, माइनस की जगह माइनस बचा, 4x पूरा निकला तो 1 बचा। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं सोचता ना कि सर यहां से 4x पूरा बाहर आ गया है, 4x पूरा बाहर आ गया तो वहां 0 बैठना चाहिए, गलती मत कर देना बेटा, हमेशा 1 बैठेगा 1, क्योंकि दोबारा जब आप 4x 1 करोगे तो 4x आना चाहिए, और अगर आप 0 बैठा दिए तो 4x 0 सा 0 हो जाएगा, और टीचर भी नंबर 0 कर देगा, तो इस बात को ध्यान रखो। अगला, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा -1, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है -1, दोनों में कुछ कॉमन नहीं, मतलब 1 कॉमन, हमेशा सबके पास 1 कॉमन है, सबके पास 1 कॉमन है, सबके पास मल्टीप्लाई में 1 है, सबके डिवाइड में 1 है, इस बात को याद कर लो। 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन बैठ रहा है 4x - 1, और यहां भी क्या आ रहा है 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0। अब कर देंगे पार्टीशन, क्या किए 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0, और ये हो गया 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसकी इक्वल 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन था उसका लीनियर फैक्टर आ गया, लीनियर फैक्टर आने के बाद दोनों को इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल रख देंगे,
तो 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा ध्यान दीजिए, 4x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां 1 आ गई, -1 उधर जाके +1, और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/4। यहां भी सेम चीज, 4x की वैल्यू कितनी है 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। तो x की कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू, कौन कौन सी 1/4 एंड 1/4। यही आपका आंसर है। आ गई बात समझ में पूरी बात। तो ये मैंने बाकी के 2 क्वेश्चन जो थे थर्ड और फोर्थ वो बताया। अब इसमें एक क्वेश्चन बच गया फर्स्ट का, वो करने वाले हैं 5th क्वेश्चन। तो आप वीडियो को पॉज करोगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको उतारोगे बच्चों, तो नोट कीजिए। अब बच्चों हम लोग इसका बचा हुआ जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1, फर्स्ट का 5th कर रहे हैं। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर मैंने आपको क्या सिखाया है, वही स्टेप, सेम स्टेप फॉलो करना है। क्या, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और यहां से क्या लेना है आपको, a इंटू सी। तो a के साथ कंपेयर कीजिए, कितना है 100, c के साथ कंपेयर कीजिए, कितना है 1। कितना दे दिया बच्चों, 100 इंटू 1 100। समझ आ रहा है बात, 100। अब आप 100 का क्या करोगे, फैक्टर निकालोगे। 100 का आपने क्या निकाला, फैक्टर निकाला। 1 के टेबल में 100 टाइम में, 2 के टेबल में 50 टाइम में, 3 के टेबल में आता नहीं, 4 के टेबल में 25 टाइम्स में, 5 के टेबल में 20 टाइम्स में, 6 के टेबल में आता नहीं, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के में नहीं, 9 के में नहीं, 10 के में 10 बार में, 10 10 100, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहां तक नहीं आता, लेकिन 20 के टेबल में 5 टाइम में। अब आप देख लीजिए 5 20 और 25 रिपीट हो गया कि नहीं हुआ, जैसे रिपीट हुआ काम बंद, और भी आएगा आगे, भाई ये वाला फिर से रिपीट होगा, ये रिपीट होगा, ये रिपीट होगा, मतलब नहीं है, रहने दो, छोड़ दो। अच्छा, अब ऐसा टर्म चुनना है जिसको जोड़े और घटाएं तो -20 आए, जिसको जोड़े और घटाएं तो क्या आना चाहिए, -20 आना चाहिए। तो -20 लाने के लिए देखिए, 100 में 1 हो नहीं सकता, 50 में 2 हो नहीं सकता, 25 में 4 हो नहीं सकता, 25 में 15 आता है, हो नहीं सकता। लेकिन ये दिख रहा है हमको 10 इंटू 10, और 10 और 10 100 होता है, याद रखिए 10 और 10 का मल्टीप्लाई 100 होता है, और 10 और 10 जोड़ने पर 20 बनता है। तो 10 इंटू 10 100 दे रहा है, और 10 प्लस 10 जो है 20 देगा। लेकिन ध्यान दो, लाना -20 है। तो बच्चों मैंने बताया था, अगर आपको लाना माइनस है तो बड़ी संख्या को माइनस, लेकिन यहां दोनों संख्या समान है, इसलिए आप इसको भी -10 दोगे और इसको भी -10 दोगे। तो चेक कर लो, -20 आया है। और -10 इंटू -10 कितना होगा बच्चों, -10 इंटू -10 प्लस 100 हो गया, प्लस 100, 10 दाम 100। समझ आ रही बात। चलिए अब क्या करेंगे, आपको क्या सिखाया गया, पहला टर्म इसको उतार दो एज इट इज, 100x², फिर इनको ले लो -10x, फिर इनको ले लो -10x, फिर ये क्या हो गया +1 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 का बॉन्ड, ये 2 का बॉन्ड, आई ना बात समझ में, क्या किए, इन दोनों का बॉन्ड ले लिए, उन दोनों का बॉन्ड ले लिए। यहां से क्या निकल रहा है बच्चों, कॉमन, देखो 10x निकल रहा है बेटा, 10x। तो जब यहां से 10x निकलेगा तो 10x ही बचेगा। 100 में 10 निकला तो 90 नहीं लिखना है, बार बार बता रहा हूं, कॉमन हमेशा डिवीजन में निकलेगा। -1, इन दोनों में कॉमन -1, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए 1 ही कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं, मतलब 1 कॉमन हमेशा। तो क्या आ गया, 10x - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो यहां प्लस का साइन था, माइनस क्यों हुआ, समझ आया ना, बाहर माइनस कॉमन है, बाहर क्या है, कॉमन माइनस है। अच्छा, अब दोनों में कॉमन क्या हुआ, 10x - 1, और इसमें क्या बचा, 10x - 1 इज इक्वल्स टू 0।
अरे भाई जब यहां से 10x माइनस 1 निकला तो 10x बचा, यहां से 10x माइनस 1 निकला तो -1 बचा। अब पार्टीशन कर दो, 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या बच्चों 0, यहां भी 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 10x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/10। यहां भी 10x इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/10, तो x की कितनी वैल्यू आ गई 2, कौन कौन से 1/10 और 1/10, यही आपका उत्तर है। आ गई बात समझ में? तो यहां पर मैंने अपना पहला क्वेश्चन 4.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग या फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, पहला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया है प्रॉपर तरीके से। जब आप इस तरीके से बोर्ड्स में बनाते हो तब आपको नंबर मिलता है बेटा। बोर्ड्स पेपर में आपको चाहिए परफेक्शन, उनको चाहिए नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट, क्लियर चीज चाहिए। कुछ भी बना के आ जाओगे नंबर नहीं मिलने वाला है, बता देता हूं मैं, नंबर नहीं मिलेगा। आपको साफ सुथरा अच्छे से हर एक स्टेप समझ आए ऐसा काम करके आना है। तो आप वीडियो को पॉज करोगे और इसको नोट डाउन करोगे। चलिए